अपनी पत्नी चंचला से पाप कराया। कुछ समय बाद असाध्य रोग हुआ और बिंदुक की मौत हो गई। चंचला भी वृद्ध हो गई। कहते तीर्थ यात्रा करने के लिए गई, रास्ते में रास्ता भटक गई। एक गांव में पहुंची तो वहां पर शिव महापुराण की कथा चल रही थी और वहां पर पंडित जी सुना रहे थे कि अगर किसी स्त्री ने अपने पति व्रत धर्म को तोड़ा है तो पहले वहां पर उसे कुंभी पाक नरक में ढकेल दिया जाता है, जहां पर शंकर जी के गण उसकी पिटाई करते हैं। बहुत एक कुंभी पाक नरक है। भागवत में 28 प्रकार के नरकों के विषय में चर्चा करी गई है और खूब महाराज उसको डराया। मतलब डराया क्या, कथा में ऐसा ही है। जैसे पहले देखो नरक कौन कौन से होते हैं, मैं थोड़ा सा बताऊं। तामस, अंध्र तामस, रौरव, महारौरव, कुंभी पाक, कालनेमी, अस्त्री पावन, ये सब नरकों की चर्चा है। कहते हैं अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को अपने बंधन में रखता है तो उसे तामस नरक भेजा जाता है। तामस नरक में क्या होता है, बोले पहले वहां पर एक लोहे का, हरे कृष्ण, एक तांबे का पार्क होता है। जैसे आपके यहाँ घूमने के लिए घास फूस और ये फूल का बगीचा होता है, हम घास पे चलते हैं, टहलते हैं। और जो व्यक्ति अगर किसी व्यक्ति को बंदी बना दे, अपने अधीन रखे, तो पहले उसे कौन से नरक में भेजते हैं, तामस नरक में। वहां पर एक तांबे का पार्क होता है, वहां उस व्यक्ति को नंगे बदन दौड़ाया जाता है। अब वो पार्क एकदम गर्म होता है, अगर वो दौड़ेगा तो पैर जलेंगे, गिर पड़ा तो शरीर जलेगा, उसको वैसे पार्क में छोड़ दिया जाता है। एक नरक है जिसका नाम है अंध्र तामस। अगर कोई व्यक्ति अपने अधीन रखकर किसी से जबरदस्ती अपनी इच्छा या अपने काम पूर्ति करता है तो प्यारे उस व्यक्ति को अंध्र तामस नरक में ढकेल दिया जाता है। वहां क्या होता है, बोले कि लोहे का कमरा होता है, उस व्यक्ति की दोनों आंखों को फोड़ दिया जाता है और उस लोहे के कमरे के चारों तरफ आग जल रही होती है। उसमें एक दरवाजा होता है, आंख होती नहीं है। अब प्यारे दरवाजा एक ही है, अगर हाथ से ढूंढोगे तो हाथ जलेगा और दरवाजा नहीं ढूंढ पाए तो पूरा शरीर जलेगा। उस नरक का नाम है अंध्र तामस। एक रौरव नरक होता है। पहले रौरव नरक में व्यक्ति के शरीर के अंदर कीड़ों का घर हो जाता है। ये कब होता है, बोले जो व्यक्ति अपने माता पिता की सेवा नहीं करता। माता पिता का दिल दुखाता है क्योंकि प्यारे तुम माता पिता की संतान होकर और उन्हीं की बात नहीं मानते हो तो प्यारे उनको कष्ट होता है। जो व्यक्ति अपने माता पिता का अपमान करता है, माता पिता की सेवा नहीं करता, उसे रौरव नरक में ढकेल दिया जाता है और उसके पूरे शरीर के अंदर कीड़े होते हैं जो उसके शरीर को अंदर से खाते हैं, उसे तकलीफ होती है। एक नरक है जिसका नाम है महारौरव। महारौरव नरक में पहले एक गंदा कुआं होता है, उस व्यक्ति में उसको ढकेल देते हैं। ये कब किया जाता है, बोले अगर कोई व्यक्ति किसी के शरीर के अंग को भंग करता है, किसी के शरीर में कोई चोट पहुंचाता है, किसी को मारता है, किसी के शरीर से ब्लड निकल आया, रक्त निकल आया तुम्हारे द्वारा, तो उसे महारौरव नरक में भेज दिया जाता है। एक नरक है जिसका नाम है कुंभी पाक। प्यारे उसको समझाया, चंचला ने कथा को सुना कि लोहा गर्म करके उसके शरीर से स्पर्श किया जाएगा, यातनाएं दी जाएंगी। शंकर जी के गण भूत प्रेत उसे पकड़कर जमीन पर ऐसे मरा खूब बहा पर सुनाया। अब पाप तो सबसे होते हैं, अगर सुनाने लगो तो सब डर जाएंगे। कभी तुमने अगर गरुड़ पुराण की कथा सुनी होगी तो गरुड़ पुराण में लिखा है कि अगर कोई व्यक्ति मच्छर को मार देता है ना, उसका भी नरक। अरे मच्छर को मारना तो छोड़ो, अगर तुमने किसी को गाली दे दी ना, उसका भी, अरे गाली तो छोड़, क्योंकि ये भी हिंसा है, वाणी की हिंसा है। गाली देना छोड़ो, अगर तुमने किसी को मच्छर मार अगरबत्ती भी लाके दे दी तो उसका भी नरक है। प्रेम से बोलो हर हर महादेव। तो पहले चंचला डर गई। कथा पूरी हुई तो वो गुरुजी के पास जाकर बोली कि हमसे भी अपने जीवन में अपराध हुआ है, मैंने अपने पति के लालच में पड़कर वैश्यवृत्ति का व्यापार किया है और हमको इस नरक में नहीं जाना है, हे गुरुदेव आप हमें बचाएं। तब कहते हैं पंडित जी ने बताया कि तुम अपने जीवन में शिव महापुराण की कथा को श्रवण करो। और चंचला ने अपने घर में शिव महापुराण की कथा का स्वयं श्रावण के महीने में पाठ किया। पंडित जी के माध्यम से एक बार अपने जीवन में शिव महापुराण की कथा को कराया। कहते हैं जीवन भर किया था पाप था, लेकिन उसने शिव की दीक्षा ले ली, शंकर जी का मंत्र ले लिया और पंचाक्षर मंत्र का जाप करने लगी। नमः शिवाय।
वैसे स्त्रियों को ओम नमः शिवाय नहीं बोलना चाहिए, अगर बोलें तो ओम शिवाय नमः बोलें, या बोलना चाहें तो नमः शिवाय बोल सकते हैं। उसका भी कारण है, क्योंकि आप देखेंगे जितने भी, देखो अगर आपने कभी यहाँ पर वैसे हिंदी के अच्छे जानकार टीचर लोग बैठे होंगे, हमारा शब्द जो हम बोलते हैं, हर शब्द प्यारे मुंह से नहीं बोला जाता। कुछ शब्द होता है जो हाँ हृदय से भी बोलते हैं, कंठ से भी बोलते हैं, तालु और दंत, दांत के स्पर्श से बोलते हैं, कुछ होठों के स्पर्श से बोलते हैं, कुछ तालु दांत और होठों के स्पर्श से बोलते हैं, कुछ तालु और कंठ के स्पर्श से बोलते हैं। लेकिन आपको पता है ओम ही एक ऐसा शब्द है जो प्यारे ना कंठ से, ना तालु से, ना दंत से, ना होठ से, प्यारे